उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित श्री केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा और पंच केदार में से मुख्य केदार है। मंदाकिनी नदी के मुहाने पर बसा यह धाम अपनी अलौकिक सुंदरता और कठिन ट्रेक के लिए जाना जाता है। साल 2026 की व्यावहारिक स्थिति और सुरक्षा गाइड के हिसाब से इस पूरी यात्रा की बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और सीधी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ पहुंचने के मुख्य रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। केदारनाथ यात्रा का आखिरी मोटर मार्ग पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड है। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश या योग नगरी ऋषिकेश है, जो देश के बड़े शहरों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश ISBT या नटराज चौक से सुबह तड़के 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक सोनप्रयाग के लिए सीधी सरकारी और प्राइवेट बसें तथा शेयर्ड गाड़ियां चलती हैं, जिनका किराया 500 रुपए से 800 रुपए के बीच होता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है, जिसे तय करने में पहाड़ों के रास्तों से 8 से 10 घंटे का समय लगता है। जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं उनके लिए नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से आप सीधे टैक्सी करके सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद की व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। सोनप्रयाग से आगे किसी भी प्राइवेट या बाहरी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं होती है। सोनप्रयाग से मुख्य ट्रेक रूट के शुरुआती पॉइंट यानी गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको स्थानीय प्रशासन की शेयर्ड मैक्स गाड़ियों में बैठना होगा, जिसका किराया मात्र 50 रुपए होता है और यह 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको गौरीकुंड छोड़ देती है। गौरीकुंड में ही गर्म पानी का एक प्राकृतिक कुंड है, जहां भक्त स्नान करते हैं और यहीं से केदारनाथ का मुख्य पैदल ट्रेक शुरू होता है। अब बात करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक के 16 से 18 किलोमीटर लंबे कठिन पैदल ट्रेक की। यह पूरा ट्रेक काफी खड़ी चढ़ाई वाला है और समुद्र तल से ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है, जिससे हवा पतली होने लगती है। एक सामान्य फिटनेस वाले व्यक्ति को गौरीकुंड से मंदिर बेस कैंप तक पैदल चढ़ने में 6 से 9 घंटे का समय लगता है। रास्ते में जंगलचट्टी, भीमबली, लिंचोली और छानी कैंप जैसे मुख्य पड़ाव आते हैं, जहां रुकने और पानी पीने की जगह बनी हुई है। जो लोग पैदल चलने में पूरी तरह असमर्थ हैं, वे गौरीकुंड से ही सरकारी रेट पर घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या डंडीकंडी बुक कर सकते हैं, जिसका वन वे किराया 3000 रुपए से 5000 रुपए के बीच होता है। इसके अलावा यदि आपका बजट अच्छा है तो आप गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी से हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले से करा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ के मुख्य पैदल मार्ग पर जब आप अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं तो रास्ते की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत के पहले 6 किलोमीटर यानी जंगलचट्टी और भीमबली तक का रास्ता घने जंगलों और मंदाकिनी नदी के तेज बहाव के साथ आगे बढ़ता है, जहां चढ़ाई थोड़ी सामान्य है। असली और कठिन खड़ी चढ़ाई लिंचोली के बाद शुरू होती है, जहां से पेड़ों की कतारें पूरी तरह खत्म हो जाती हैं और पहाड़ों पर ऑक्सीजन का स्तर तेजी से कम होने लगता है। लिंचोली से लेकर केदारनाथ बेस कैंप तक का आखिरी 7 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से खुला और पथरीला है, जहां ठंडी हवाएं चलती हैं। इस हिस्से में आपको अपनी चलने की रफ्तार को बिल्कुल धीमा रखना चाहिए और लंबी सांसें लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपके फेफड़ों पर अचानक दबाव न पड़े। केदारनाथ धाम एक मौसमी मंदिर है, जिसके कपाट हर साल अप्रैल के आखिरी या मई के पहले हफ्ते में अक्षय तृतीया के आसपास खुलते हैं और नवंबर में भाई दूज के दिन सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में बाबा की शीतकालीन पूजा उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। यहां आने का सबसे बेस्ट समय मई से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर का होता है। जुलाई और अगस्त के मानसून के महीनों में यहां आने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ रूट पर हाईवे और पैदल रास्ते में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा रहता है और भारी बारिश के कारण यात्रा कई दिनों के लिए रोक दी जाती है। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो केदारनाथ बेस कैंप और मंदिर के आसपास गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट्स, कॉटेजेस और स्थानीय धर्मशालाएं बनी हुई हैं। यहाँ कड़ाके की ठंड होती है और रात में तापमान माइनस में चला जाता है, इसलिए अपने साथ अच्छे हैवी विंटर क्लॉथ्स जैसे थर्मल इनर, जैकेट, दस्ताने और ऊनी मोजे जरूर लेकर आएं। मंदिर के पास ठहरने का खर्च 1000 रुपए से 2500 रुपए प्रति रात के बीच आता है।
काम की टिप यह है कि आप एक रात पहले सोनप्रयाग या गुप्तकाशी में रुकें और सुबह बिल्कुल तड़के 4 बजे गौरीकुंड से अपनी चढ़ाई शुरू करें, ताकि आप दोपहर तक मंदिर पहुंचकर दर्शन कर लें और यदि ऊपर कमरा न मिले तो शाम तक नीचे लिंचोली या गौरीकुंड वापस आ सकें। केदारनाथ में रुकने के लिए जो श्रद्धालु पहले से बुकिंग नहीं करा पाते, उनके लिए स्थानीय स्तर पर टेंट और लॉज खोजने की क्या प्रक्रिया है, इसे भी जान लीजिए। मंदिर परिसर से लगभग 1 किलोमीटर पहले सिटीजन टेंट कॉलोनी और सुमाड़ी कैंप्स बने हुए हैं, जहां स्थानीय प्रशासन और लोकल वेंडर्स द्वारा ऑन द स्पॉट बड़े हॉल वाले टेंट दिए जाते हैं। इनमें प्रति बेड के हिसाब से 500 रुपए से 800 रुपए के बीच चार्ज किया जाता है, जिसमें आपको गद्दे और भारी कंबल मिलते हैं। यदि आप मुख्य मंदिर के बिल्कुल पास बने पक्के होटलों में कमरा चाहते हैं तो सुबह जल्दी ट्रेक शुरू करके दोपहर 12 बजे तक ऊपर पहुंच जाएं, क्योंकि दोपहर के बाद आने वाले यात्रियों के कारण सभी अच्छे कमरे तुरंत फुल हो जाते हैं। इस कठिन यात्रा के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। साल 2026 के नए नियमों के तहत गौरीकुंड से ऊपर प्लास्टिक की पानी की बोतलों और चिप्स के पैकेटों पर एक विशेष QR कोड का स्टिकर लगाया जाता है, जिसके लिए आपसे शुरुआत में 10 रुपए से 20 रुपए अतिरिक्त जमा कराए जाते हैं। जब आप अपनी खाली बोतल या कचरा रास्ते में बने डस्टबिन या रिसाइकिल सेंटर पर वापस जमा करते हैं तो वह पैसे आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। पैदल मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों की भारी संख्या के कारण गोबर की गंध और धूल उड़ती है, इसलिए अपने चेहरे और नाक को ढकने के लिए एक साफ रुमाल या सर्जिकल मास्क अपने बैग में जरूर रखें, ताकि आपको सांस लेने में कोई एलर्जी न हो। खाने पीने की व्यवस्था के मामले में ट्रेक के पूरे रास्ते और मंदिर परिसर के पास छोटे रेस्टोरेंट्स और स्थानीय ढाबे मौजूद हैं। यहाँ पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी उत्तर भारतीय भोजन जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मैगी और कड़क चाय आसानी से मिल जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर सामान खच्चरों से पहुंचाए जाने के कारण यहाँ खाने की एक वेज थाली 200 रुपए से 300 रुपए के बीच मिलती है। ट्रेक के दौरान अपने पास पानी की बोतल, कुछ ORS के पैकेट, कपूर की पोटली और जरूरी दवाइयां जैसे डिस्प्रिन या एवोमिन जरूर रखें, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से सिर दर्द या उल्टी की समस्या आम बात है। यदि आपके पास एक दिन का समय अतिरिक्त है तो आप केदारनाथ मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित भैरवनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। बाबा भैरवनाथ को केदारनाथ का रक्षक या क्षेत्रपाल कहा जाता है और मान्यता है कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद वही पूरे धाम की रखवाली करते हैं। भैरवनाथ मंदिर से पूरी केदारनाथ घाटी और मुख्य मंदिर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। इसके अलावा एडवेंचर के शौकीन लोग मंदिर से 8 किलोमीटर दूर स्थित वासुकी ताल का कठिन ट्रेक भी गाइड के साथ कर सकते हैं, जो बिल्कुल शांत और नीले पानी की एक बर्फीली झील है। केदारनाथ से वापसी के रास्ते में आप गुप्तकाशी के पास स्थित त्रियुगीनारायण मंदिर भी जा सकते हैं, जो सोनप्रयाग से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में स्थित है। मान्यता है कि इसी मंदिर में सत्ययुग में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में आज भी वह अग्निकुंड लगातार प्रज्वलित रहता है, जिसके फेरे भगवान शिव ने लिए थे, इसलिए इसे अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। सोनप्रयाग से त्रियुगीनारायण के लिए लोकल टैक्सियां बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। केदारनाथ से दर्शन करके जब आप नीचे सोनप्रयाग वापस आते हैं तो वहां से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऊखीमठ धाम जरूर जाएं। ऊखीमठ समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक बेहद शांत और खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है। जैसा कि पहले बताया गया, यह बाबा केदारनाथ और मध्यमहेश्वर महादेव का शीतकालीन निवास स्थान है। यहाँ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर की वास्तुकला और यहाँ का शांत वातावरण आपको मुख्य धाम की भीड़भाड़ से दूर एक गहरा आध्यात्मिक सुकून देगा। ऊखीमठ में रुकने के लिए बहुत ही सस्ते और अच्छे होमस्टे मिल जाते हैं, जहाँ से बर्फ से ढकी हुई चौकम्बा चोटी का नजारा सुबह के समय साक्षात दिखाई देता है। यदि आप प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच कैंपिंग करने और एक बेहद खूबसूरत शांत झील को देखने के शौकीन हैं, तो ऊखीमठ से मात्र 14 किलोमीटर आगे स्थित देवरिया ताल का छोटा ट्रेक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इस ताल तक पहुंचने के लिए आपको सारी गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर की बेहद सुंदर और आसान पैदल चढ़ाई करनी होती है, जो घने रोडोडेंड्रोन और ओक के जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस हरीभरी झील के साफ पानी में जब सामने खड़ी चौकम्बा चोटी का रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब पड़ता है, तो वह नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है।
झील के किनारे आप टेंट किराए पर लेकर रात बिता सकते हैं, जिसका खर्च बेहद कम आता है। वापसी के सफर को और यादगार बनाने के लिए आप रुद्रप्रयाग शहर में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के पावन संगम पर कुछ समय बिता सकते हैं। इस संगम स्थल पर दोनों नदियों के अलग अलग रंगों के पानी का मिलन देखना एक बेहद खूबसूरत दृश्य होता है। संगम घाट की सीढ़ियों पर बैठकर बहते पानी की आवाज सुनना और वहां बने प्राचीन जगदम्बा मंदिर के दर्शन करना आपके पूरे केदारनाथ ट्रिप को एक मुकम्मल और शांतिपूर्ण अंत देगा। इसके अलावा रुद्रप्रयाग से वापस आते समय आप धारी देवी मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, जो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। धारी देवी को उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक देवी माना जाता है। नदी के ऊपर बने पुल से होते हुए मंदिर तक पहुंचना और अलकनंदा के तेज बहाव को देखना एक बेहद शांत और दिव्य अनुभव देता है, जो आपके पूरे सफर की थकान को कम कर देगा। यहां से ऋषिकेश के लिए सीधी बसें और टैक्सियां हर 15 मिनट में आसानी से मिल जाती हैं, जिससे आपकी वापसी का सफर पूरी तरह आरामदायक हो जाता है। आखिर में ऋषिकेश से शुरू होने वाले 4 दिन और 3 रातों के इस पूरे केदारनाथ ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और पैदल ट्रेक का विकल्प चुन रहे हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग आने और वापस जाने का लोकल बस या शेयर्ड गाड़ी का कुल किराया प्रति व्यक्ति लगभग 1200 रुपए आएगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का आना जाने का लोकल गाड़ी का भाड़ा 100 रुपए होगा। सोनप्रयाग और केदारनाथ टॉप पर मिलाकर 3 रातों के ठहरने का कुल होटल या टेंट का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 2000 रुपए बैठेगा। पूरे 4 दिनों के सात्विक भोजन, नाश्ते और पानी का खर्च लगभग 2000 रुपए तक रहेगा। बाकी बचे 700 रुपए आप धारी देवी या त्रियुगी नारायण के लोकल रेंटल और प्रसाद के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल नॉर्मल और बजट तरीके से इस पूरी पावन केदारनाथ यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 6000 रुपए के आसपास आता है। अगर इस केदारनाथ यात्रा, रास्तों की वर्तमान स्थिति, होटल्स की उपलब्धता या यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश दूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल बाबा केदार के दर्शन करने पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाबा केदारनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। हर हर महादेव।